नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाली फेमस राइवलरी एसेज, जो कि 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होती है, जिसकी मेजबानी इस बार ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन गाबा मैदान पर खेला गया, जिसमें मैच को ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन के मॉर्निंग सेशन में ही ख़त्म कर दिया और 9 विकेट से जीत हासिल कर ली। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में खेले जाने वाला यह टेस्ट मैच जब शुरू हुआ था तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। कप्तान के इस फैसले पर इंग्लैंड की टीम खरी नहीं उतर पाई और सिर्फ 147 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नए नवेले कप्तान पैट कमिंस ने पंजा खोला, उन्होंने 5 विकेट लिए और इंग्लैंड को 147 रनों पर ही ऑल आउट करवा दिया। जब पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो उनकी तरफ से लगुसाने और डेविड वार्नर ने जोरदार जज्बा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पहला दिन, पूरा दूसरा दिन और तीसरे दिन का भी पहला सेशन और दूसरा सेशन भी खेला। इंग्लैंड के 147 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 425 रनों का विशाल लक्ष्य, पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। ऑस्ट्रेलियन पारी के हीरो रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने तूफानी 152 रन बनाए। ट्रेविस हेड के अलावा लगुसाने के 74 और डेविड वार्नर के 94 रन्स उस 425 की पारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 278 रनों की लीड मिल गई। 278 रनों की लीड को देखते हुए ही हर किसी को इस टेस्ट मैच का नतीजा पता था, लेकिन जब इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत हुई तो कप्तान जो रूट और बल्लेबाज डेविड मलान ने अपना जज्बा दिखाया और तीसरे दिन की खेल की समाप्ति तक 220 रन इंग्लैंड की सेकंड इनिंग में बनवा दिए। कप्तान जो रूट 86 रनों पर नाबाद और डेविड मलान 80 रनों पर नाबाद लौटे। तीसरे दिन की खेल की समाप्ति के बाद 278 की लीड के जवाब में इंग्लैंड के 220 रन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 58 रनों की लीड अब इंग्लैंड को और चुकानी थी। ऐसा लग रहा था कि अब यह टेस्ट मैच भले ही ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन मैच 40-60 है। चौथे दिन जोरदार मैच होने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही चौथा दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के क्या कहने, उन्होंने कहर ढा दिए और चौथे दिन सिर्फ 77 रन अपने स्कोर में इंग्लैंड और जोड़ सका और सिर्फ 297 रनों पर ऑल आउट हो गया। तीसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज कप्तान जो रूट और डेविड मलान सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद इंग्लैंड की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 278 लीड के जवाब में इंग्लैंड सिर्फ 297 रन बना सका, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 रनों की आवश्यकता थी। मैच में केवल औपचारिकता बची हुई थी और हुआ भी ऐसा। सिर्फ 1 विकेट गिरा एलेक्स कैरी का और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 9 विकेट से जीत गया। फिलहाल ये सीरीज इस मैच को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में 1-0 पर खड़ी हुई है। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ग्राउंड पर 16 से 20 दिसंबर के बीच में खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला मस्ट विन होगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच भी हार गया तो फिर बचे हुए 3 टेस्ट मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर हराना बहुत कठिन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग, जिसमें उन्होंने 425 रन बनाए थे, उस इनिंग के हीरो ट्रेविस हेड को 152 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही इंग्लैंड की सेकंड इनिंग में 4 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बॉलर नाथन लॉयन अब 400 विकेट लेने वाले बॉलर्स की श्रेणी में आ गए हैं और वे 7वें स्पिनर हैं जो कि 400 विकेट हासिल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया गाबा में सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया से हारा है और यह रिकॉर्ड हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। 33 वर्षों के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को गाबा मैदान पर किसी भी टीम ने नहीं हराया है। टीम इंडिया ने इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर गाबा मैदान पर हराया है और ऐसा करने वाली पहली टीम बनी। इंग्लैंड को भी मौका मिला, लेकिन इंग्लैंड असफल रहा उस मौके को भुनाने में। अब देखना यह है कि इंग्लैंड एडिलेड मैदान पर होने वाले मैच में क्या कुछ करता है। मैच को जीतकर 1-1 की बराबरी करता है या फिर ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड का सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर इंग्लैंड को एक बार फिर परास्त कर देता है और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर लेता है।